stay underestimating. देखो गाइस, मैं पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सब लोग ना हेडफोन्स पहन लो। हेलो गाइस, हेलो शेयर, और कैसे हो आप लोग? आ गए दोबारा से कॉन्कर पुशिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। मतलब टिप्स ही होंगी, ट्रिक्स तो कुछ नहीं होंगी, जो कि हमारे एक भाई ने हमें सजेस्ट किया था टॉपिक कवर करने के लिए, तो हम आ गए हैं। व्यूज़ भी तो छापना है। चला जब व्यूज़ तो खैर क्या ही, मुश्किल से 100 व्यू आ जाते हैं मैक्सिमम, वो भी एक ही वीडियो पर, छोड़ो भी। खैर बकवास को साइड करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो लगाओ। अच्छा, शुरू में लगा दिया, सॉरी। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो सबसे पहले जो हम सब लोगों को डाउट रहता है कि किस में पुश करना है, सोलो में, डुओ में या फिर स्क्वाड में, वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप रैंक पुश कर रहे होते हैं तो आपको ऑब्वियसली होल्ड का खेलना होता है, लास्ट जोन तक वेट करना होता है और हैकर से बचना होता है जोन के बाहर। तो फिर ये सब करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और रैंक पुशिंग छोड़ देते हैं। तो अगर आपको आदत है सोलो खेलने के लिए तो आप सोलो में जाइए, अच्छा है, कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है, बस हैकर से बच के रहना है। और बात कर लेते हैं अब स्क्वाड की, कि स्क्वाड में क्या सीन है। देखिए, स्क्वाड में अगर आपके पास एक प्रॉपर स्क्वाड हो तो फिर आप जा सकते हैं। स्क्वाड में आपकी कोऑर्डिनेशन भी अच्छी होगी, बट आपकी एक प्रॉपर स्क्वाड होनी चाहिए। आईजीएल उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि आईजीएल ने कॉल दी और कोई इधर, मतलब कोई कॉल को लेता ही नहीं है सीरियसली, तो ऐसे टीम जो है वो कॉन्करर नहीं जा पाती। अगर आपके पास आईजीएल होना चाहिए, साथ में आईजीएल की कॉल लेने वाले बंदे भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डुओ की, जिसमें मैं भी रैंक पुश कर रहा हूँ और मैंने 1-2 बार और ही करी है डुओ में। तो मेरे ख्याल में डुओ इज़ दी बेस्ट फॉर रैंक पुश। इसका रीज़न क्या है? देखो, इस सीज़न तो क्या सीन हुआ है कि जिसके साथ मैं पहले रैंक पुश कर रहा था उसके एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो फिर उसने लीव कर दिया। फिर ये जो हमारे सस्ते अल्कोहलिक भैया हैं, नकली मॉडल की दूसरी कॉपी, उनके साथ मैं कर रहा हूँ, जो अभी प्लैटिनम डायमंड पर है, वेरेस मैं अभी एस में आने वाला हूँ। तो हमने कॉन्करर की तो नहीं सोची थी, एस की सोच कर स्टार्ट करी थी। खैर वो सब छोड़िए, अब मैं बताता हूँ कि डुओ मेरे ख्याल में बेस्ट क्यों है। सबसे पहला रीज़न है कि आप डुओ में कभी बोर नहीं होगे, मतलब आप बातें करते रहोगे और आपका टीममेट भी होगा, तो फिर आप वहाँ पे होल्ड करते हुए बोर नहीं होगे और बातें करते रहोगे और डीमोटिवेट भी नहीं होगे कि नहीं हो पा रहा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर बाय चांस आपका टीममेट नॉक हो गया तो फिर आप 1v2 कर सकते हो ईज़िली, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो फिर आप सिचुएशन संभाल लोगे। अगर बात करें हम सोलो की तो आप वहाँ पे सीधा फिनिश होगे, और स्क्वाड में आप 1v4 करना हाई लॉबीज़ में आपको पता ही है कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर इस वजह से भी डुओ बेस्ट है। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है, मेन पॉइंट। मगर वो तो हमें पता है, तेल हाथ में लेकर इनकॉग्निटो टैब ऑन करना है। अरे उस चीज़ की बात नहीं कर रहे, रैंक पुश की बात करते हैं। रैंक पुश कैसे करना है, तो सबसे पहले एकदम लॉबी से बात करते हैं। जब आपका लॉबी में प्लेन पाता है तो आपको उसको नीली लाइन से मार्क कर लेना है, मतलब जो नया फीचर था। और उसके बाद आपको जो प्लेन पाता है उससे 2000 मीटर आई थिंक दूर उतरना होगा, 2000 के आसपास। और उसके बाद आपको होल्ड करना होगा काफ़ी देर तक, मतलब ऐसे लूट वूट लो आराम से मस्त। उसके बाद आपको जोन बनते ही जोन में नहीं एंटर करना है, हैकर्स की वजह से आपको अब वेट करना होगा। जब आई थिंक 4th या 3rd जोन हो तब तक आपको वेट करना है, जोन से 3000 मीटर की दूरी पर रहना अराउंड, और आप वहाँ पे होल्ड करना और एकदम लास्ट में निकलना।
अब लास्ट में निकलने का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है कि लास्ट में निकलना होगा? क्योंकि जब एकदम लास्ट में होगा तो जो भी लोग जोन के एज पर होंगे और जोन के अंदर वाले लोगों का ध्यान जोन के एज वालों का पर होगा, उनकी आपस में फाइट चल रही होगी और आप उसका फ़ायदा उठा के साइड से निकल लोगे। और आपको पता होना चाहिए कि अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कि कहाँ है बंदे, ताकि आप रेडी रहो कि इधर से हमको पड़ सकती है। तो फिर जितना हो सके मैप पर देखिए और अपनी सराउंडिंग्स का पूरा ख्याल रखिए। आप प्लेटिनम या डायमंड तक आप अग्रेसिव खेल सकते हो, बट एस के टाइम पर आपको होल्ड करके खेलना है, एस या फिर क्राउन लॉबीज़ में, वरना आपको गंदी वाली माइनस पड़ सकती है। तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना और अग्रेसिव मत खेलना क्राउन। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपको नहीं करना, थिंग्स नॉट टू डू। तो सबसे पहले उसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मतलब मरना नहीं है कभी जल्दी। समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब अगर आप जल्दी मर जाते हो स्टार्टिंग या फिर मिड ऑफ द गेम में, तो आपको ईज़िली 40 या 50 का माइनस लगेगा, जो आपको रिकवर करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और आप ऐसा करने के साथ बहुत ही बोर हो जाओगे और डीमोटिवेट होगे कि यार मुझे नहीं करना अब। क्योंकि मैं इसलिए बताऊँ कि ये रिलेटेबल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और एकदम लास्ट में आज वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है, आपको अगर कोई किल्स मिले, मान लीजिए आपके 3 किल हो गए और आपके फ्रेंड के 0 किल है, तो कोई बॉट है तो आप उसको कहो जा भाई तू मार ले। और वरना अगर आप ऐसा नहीं करते, आप बॉट भी पहले पड़े हो, बंदे भी पहले पड़े हो, या फिर ऐसा आपका दूसरा टीममेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप दोनों की लड़ाई तो होगी ही। और उसके बाद आपकी लड़ाई जब हो जाएगी तो फिर आप छोड़ दोगे, आप कहोगे भाई नहीं करना तेरे साथ। और जो सीज़न में आपने इतनी देर मेहनत करी होगी वो टाइम भी वेस्ट होगा, तो फिर आप सोलो में रीस्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो फिर इसलिए लड़ाई से अवॉइड करिए, जितना हो सके उतना शेयरिंग करिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी और कॉलेज भैया की बहुत लड़ाई होती रहती है। आई थिंक रोज़ ही होती है, बट मैं उनको कंटेंट के लिए परेशान करता हूँ ताकि वो गुस्सा हो और मुझे कंटेंट मिले। कि कंटेंट के लिए हो रहा है, आपके इमोशंस और इनके इमोशंस कंटेंट। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ये फिरोजी का पैसा, ये मैयत का चिल्लर है। दिखता हूँ मैं, ये फिरौती के पैसे की मैयत का चमड़ा है। गाइस कमेंट फॉर पार्ट 2 इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी या।